नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम आपको एक ताज़ा घटना के बारे में बताना चाह रहे हैं कि बहुत ही भारत में एक ऐसा राज्य है मणिपुर। मणिपुर के हालात सबको मालूम है पहले से और उसकी दयनीय स्थिति बहुत ख़राब होती जा रही है। वहाँ रोज़ उग्रवादी दंगे हो रहे हैं, समुदाय आपस में भिड़ रहे हैं, कई हज़ारों लोग अपने घरों से बेघर हो जाते हैं और इसका सॉल्यूशन अभी तक ना तो राज्य सरकार के पास है और ना ही केंद्र सरकार के पास है। ऐसा नहीं है कि अभी एनडीए की सरकार है तो उसके पास ही ऐसी समस्या आई है। जब राज्य और देश में जब यूपीए की सरकार थी तब भी कई ऐसे हालात थे जिसे नज़रअंदाज किया गया। ना कांग्रेस से ये समझ में आ रहा है, ना बीजेपी से के समझ में आया, ना यूपीए की सरकार, ना एनडीए की सरकार, और हालात जो के त्यों बने हुए हैं। अभी ताज़ा अगर खबर देना चाहूँ, समाचार देना चाहूँ तो आपको जो मणिपुर के जो मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। इस्तीफ़ा देने से पहले उन्होंने भारत के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और मुलाकात करने के तुरंत बाद उन्होंने अपना इस्तीफ़ा राज्यपाल महोदय को दे दिया। जैसे ही उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, एक नई सरकार बनने के पूरे चांस हो गए हैं, जबकि एक उनकी जो एनडीए की सहयोगी पार्टी एनपीपी, जिन्होंने समर्थन दे रखा था, उन्होंने एन बीरेन सिंह के कारण उनके मनमुटाव में या उनकी जो शासन करने की प्रक्रिया थी वो सही नहीं थी। इस कारण उन्होंने अपना समर्थन वापस लेने की घोषणा की थी। इस कारण एन बीरेन सिंह ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को दिया और अपनी सरकार को केंद्र सरकार के हवाले कर दिया। अब उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगे या सरकार वापस बने। जहां तक उम्मीद है सरकार उन्हें अपनी स्थापना स्थापित कर लेगी। एनडीए की प्रमुख सहयोगी एनपीपी ने बीजेपी को समर्थन जारी करने का निर्णय लिया गया है। बीरेन सिंह के इस्तीफा देने के बाद लिया गया है इस्तीफा। देखो, हम विस्तार से बताते हैं मामला क्या है। एनपीपी विधायक शेख नूरुल हसन ने सोमवार को कहा कि एनपीपी ने केंद्र की एनडीए सरकार से नहीं बल्कि बीरेन सिंह की सरकार से समर्थन वापस लिया था, क्योंकि अब बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है तो इसलिए पार्टी राज्य सरकार को भी अपना समर्थन जारी रखेगी। एन बीरेन सिंह के मणिपुर से सीएम पद से इस्तीफा देने के एक दिन बाद बीजेपी ने प्रदेश मामले के प्रभारी व सांसद संबित पात्रा को आगे की रणनीति के लिए सोमवार को विधायकों के साथ बैठक की। इस बीच नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी एनपीपी ने मणिपुर में भाजपा सरकार को समर्थन जारी रखने का ऐलान किया। एनपीपी केंद्र में एनडीए सहयोग में सहयोगी है। एनपीपी विधायक शेख नूरुल हसन ने सोमवार को कहा कि एनपीपी ने केंद्र की एनडीए सरकार से नहीं बल्कि बीरेन सरकार की सरकार से समर्थन वापस लिया था, क्योंकि अब बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है तो इसलिए पार्टी राज्य सरकार को भी अपना समर्थन जारी रखेगी, क्योंकि राज्य में सामान्य स्थिति और शांति बहाल करने में उसकी विफलता के कारण हमें उनके नेतृत्व पर विश्वास नहीं था। विधायक नूरुल हसन ने कहा कि अब आखिरकार बीरेन सिंह ने पद से इस्तीफा दे दिया है, जो शांति एवं सामान्य स्थिति बहाल करने की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम। विधायक ने कहा है, ऐसा एनपीपी को लगता है कि हम केंद्र में एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। हम आने वाले दिनों में राज्य को पूरी तरह से सामान्य स्थिति एवं शांति में लाने के लिए एनडीए के हिस्से के रूप में भाजपा सरकार के साथ हमेशा सहयोग और काम करेंगे। और जैसे उनको पूछा गया कि सीएम के बारे में पूछा गया कि आप मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि जब एक मुख्यमंत्री के बारे में उनसे पूछा जाए तो हमारा एक विशेषाधिकार नहीं है। मैं इस सवाल का जवाब देने के लिए सही व्यक्ति नहीं हूँ। नए सीएम के अनुमानित समय के बारे में विधायक ने कहा कि यह सब केंद्रीय बीजेपी नेतृत्व के साथ साथ मणिपुर के राज्यपाल की रिपोर्ट पर निर्भर करता है। हम आपको बताते हैं कि मणिपुर की 60 सदस्यीय विधानसभा में 7 विधायकों वाली एनपीपी ने पिछले साल नवंबर में बीरेन सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। अब आगे की सरकार में सत्यव्रत, खेमचंद, बसंत या विश्वजीत, अब इन आने वाले इन नए चेहरों में से कोई नया सीएम बनेगा मणिपुर का। मणिपुर बीजेपी इंचार्ज संबित पात्रा ने संभावित नामों के साथ मीटिंग की। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ऐसे व्यक्ति को चुनना है जो सभी समुदायों को साथ लेकर चले। मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद सूबे की सियासत गर्म है। इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि मणिपुर का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। सूत्रों के मुताबिक
सीएम की रेस में 4-5 नाम चर्चा में। हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया। बीजेपी नेता अभी चुप्पी साधे हुए हैं। जरा हम चर्चित चेहरों के बारे में नाम बताना चाहेंगे, उनके और पद के बारे में हम उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे। पहला नाम है सत्यव्रत, जो कि मौजूदा स्पीकर है। दूसरा है थोनाओजम बसंत कुमार सिंह, जो कि अभी शिक्षा मंत्री। तीसरा नाम है राधेश्याम, जो कि बीजेपी के विधायक है। चौथा नाम है खेमचंद, नगर प्रशासन एवं आवास विकास मंत्री है। और पांचवा है विश्वजीत सिंह, जो पर्यावरण एवं वन मंत्री है। मणिपुर स्टेट बीजेपी इंचार्ज संबित पात्रा ने संभावित नामों से मुलाकात की है। उनके साथ एक बंद कमरे में बहुत ही गोपनीय मीटिंग की है। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ऐसे व्यक्ति को चुनना जो सभी समुदायों को साथ लेकर चले। नए चेहरों को दोनों ही खेमों के नेताओं के साथ लेकर चलना होगा। एक खेमा बीरेन्द्र सिंह का है तो दूसरा खेमा बीरेन्द्र सिंह के विरोधियों का है। और इसी के साथ राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने एन बीरेन्द्र सिंह को वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने को कहा है। भारत का पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर एक बार फिर से सुर्खियों में है। मणिपुर में लंबे वक्त से चली आ रही जातीय हिंसा को लेकर न सिर्फ विपक्ष बल्कि बीजेपी के विधायक भी उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में बीरेन्द्र सिंह का कार्यकाल कई विवादों से घिरा रहा, लेकिन कुकी और मैतेई समाज, जो कि दो समुदाय प्रमुख रूप से वहाँ है, कुकी और मैतेई समुदायों के बीच हुई हिंसा की वजह से सबसे ज्यादा सवाल उठे। बीरेन्द्र सिंह के इस्तीफे के बाद सियासी हलकों में इस बात की चर्चा हो गई सूबे का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। वही इम्फाल में राजभवन की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने एन बीरेन्द्र सिंह को वैकल्पिक व्यवस्था बने रहने तक कहा गया है। और चर्चा हो रही है कि मणिपुर में कुछ ही वक्त के लिए राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है। और ऐसी ही खबरें पाने के लिए देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक